वेलकम टू एलजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स दैट आर नेसेसरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है रेडिकल्स। रेडिकल्स को हम डिफ़ाइन करते हैं कि दे आर स्पीशीज़ विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम स्पीशीज़ की बात करें तो वी मीन्स के एटम्स या मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास वो एटम्स या वो मॉलिक्यूल्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उनको हम रेडिकल्स कहते हैं। नाउ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर एक भी हो सकता है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, या दो से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। नाउ जिस रेडिकल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम कहेंगे मोनो रेडिकल। जिसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम कहेंगे डाई रेडिकल एंड सो ऑन। सो रेडिकल्स क्या हैं? वो एटम्स या वो मॉलिक्यूल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हों, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, या ज़्यादा भी हो सकते हैं। नाउ लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। मैं लेता हूँ क्लोरीन का एक न्यूट्रल एटम। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3s2, 3px2, 3py2 एंड 3pz1। तो क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनमें से 6 हमें मिलते हैं पेयर्ड फॉर्म में, जबकि एक इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है अनपेयर्ड फॉर्म में। तो क्लोरीन के एटम के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है जिसको हम यूँ ड्रॉ करते हैं। सो क्लोरीन का एटम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेडिकल, क्योंकि इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और चूँकि इसमें सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सो वी कॉल इट अ मोनो रेडिकल। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2s2, 2px2, 2py1 एंड 2pz1। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनमें से हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में जबकि 2 अनपेयर्ड फॉर्म में मिलते हैं। तो ऑक्सीजन के एटम में हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। सो वी ऑल्सो कॉल ऑक्सीजन अ रेडिकल, क्योंकि इट सेटिस्फाइज द डेफिनेशन ऑफ अ रेडिकल। और चूँकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं सो वी कॉल ऑक्सीजन एटम अ डाई रेडिकल। सो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं एटॉमिक रेडिकल्स की। नाउ लेट्स सी अ मॉलिक्यूलर रेडिकल। सो मैंने ले लिया एक न्यूट्रल मीथेन मॉलिक्यूल। नाउ सपोज़ कि मैं किसी भी वजह से मीथेन के एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता हूँ लाइक दिस। तो मीथेन का जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन समेत मीथेन के मॉलिक्यूल को छोड़कर चला जाएगा। तो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे लाइक दिस CH3, और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया। सो इसको हम कहेंगे मिथाइल रेडिकल। So this is an example of a molecular radical. Methyl radical is a common example of a molecular radical.